अच्छा जी, तो पहले हम बात कर लेते हैं सेट और फिर हम बात करेंगे डिक्शनरी के ऊपर। पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी लिस्ट के ऊपर और लिस्ट को हमने कहा था कि उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो चेंजेबल होती है। उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जबकि जो टपल है उसको हमने देखा कि उसमें ऐड और रिमूव करने के ऑप्शन नहीं है, चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स होती है टपल के अंदर वैल्यूज। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू सेट, अगर सेट की हम बात करें तो सेट बेसिकली हमारे पास अनऑर्डर्ड होता है। इसका क्या मतलब है, अभी एग्जांपल्स में समझेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। फिर सेट जो है वो यूनिक है। और तीसरी बात ये कि सेट जो है वो बस ये दो बातों से जो है वो सेट वाजे हो जाते हैं कि अनऑर्डर्ड होते हैं और यूनिक होते हैं। इसमें यूनिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई सेट बनाते हैं पाइथन के अंदर तो वो आप कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पाइथन एक वैल्यू है इस सेट में और मैथ एक वैल्यू है इस सेट में, इसी तरह AI एक वैल्यू है इस सेट में। एक दफ़ा फिर मैथ ऐड कर देता हूँ और एक दफ़ा फिर पाइथन ऐड कर देता हूँ। अब जब आप इस कोर्सेज को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो एरर तो कोई नहीं आएगा वैल्यूज रिपीट करने की वजह से, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप कोर्सेज को प्रिंट कराएंगे तो उसमें तीन ही वैल्यूज होंगी। पहली वैल्यू होगी जनाब पाइथन, दूसरी वैल्यू मैथ, पाइथन और AI। तो अगर आप वैल्यू रिपीट करेंगे तो वो रिपीटेशन या डुप्लीकेट से खुद ब खुद ही रिमूव कर देगा। तो सेट जो है वो यूनिक होता है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी चेंजेबल है ये। चेंजेबल से मुराद कि आप इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑर्डर का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, अनऑर्डर्ड है ये। यानी आप इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोर्सेज डॉट ऐड, चलिए इसमें डीप लर्निंग ऐड करवा दिया मैंने, तो कोर्सेज में नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कोर्सेज डॉट रिमूव, तो इसमें नहीं आता, इसमें आता है डिस्कार्ड। इसमें से डिस्कार्ड अगर मैं करूँ मिसाल के तौर पे पाइथन को और फिर मैं प्रिंट करवा दूं कोर्सेज को, तो आप देखेंगे कि पाइथन इसमें से रिमूव हो गई। सही। तो सेट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि सेट अनऑर्डर्ड, यूनिक एंड चेंजेबल, इसके अंदर ये चीजें होती हैं। फिर सेट बना के आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक और सेट बना लिया अदर कोर्सेज, और अदर कोर्सेज में आपने कुछ नए कोर्सेज ऐड कर दिए, मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग
या आपने जो है वो यहाँ पे लिख दिया जनरेटिव एआई। अब ये एक और सेट बन गया, तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, फिर मैं करता ये हूँ कि मैं लिखता हूँ जनाब कोर्सेस डॉट इंटरसेक्शन अदर कोर्सेस, और इसको रन कर देता हूँ। और ये रन अभी जो इंटरसेक्शन का मेथड है इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूं, इसको हम एक और कर देते हैं ऑल कोर्सेस, और फिर मैं ऑल कोर्सेस को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये सेट प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? जी, सब क्लियर है सबको? हाँ, इंटरसेक्शन क्या है कि आपने दो कोर्सेस को, आपने कहा कोर्सेस डॉट इंटरसेक्शन अदर कोर्सेस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। वो आपने ऑल कोर्सेज नामी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर ऑल कोर्सेज को आप प्रिंट करवा दें तो इसको प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आपको सेट के ऑपरेशंस का पता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, ये आपने नाम सुने? यूनियन, इंटरसेक्शन। हाँ, ये वही इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो अगर मेरे पास कोर्सेज, अच्छा कोर्सेज भी सेट है और मेरे पास अदर कोर्सेज भी एक सेट है, सही है। अब मैं कोर्सेज का इंटरसेक्शन करवा रहा हूं अदर कोर्सेज के साथ। अच्छा, अब मसला ये है कि इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन चीजें, तो अब दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। यानी इधर भी अगर आप देखें तो कोर्सेज के अंदर ये तीन कोर्सेज हैं, मैथ, पाइथन और एआई। फिर हमने डीप लर्निंग ऐड कर दिया, तो उसमें डीप लर्निंग, मैथ, पाइथन, एआई। इधर मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई है। तो अगर मिसाल के तौर पे इधर मैं कुछ कंबाइन चीज कर देता, जैसे डीप लर्निंग यहां भी रखता मैं, सही है, तो अब ऑल कोर्सेज में आप देखेंगे कि डीप लर्निंग आ जाता। इसको आप कहें कॉमन कोर्सेज। इंटरसेक्शन से दोनों सेट्स का क्या मिल जाएगा आपको? कॉमन जो कोर्स है वो पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से ऑल कोर्सेज अगर आपने निकालने हैं तो वो आप करेंगे कोर्सेज डॉट यूनियन, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो दोनों सेट्स का यूनियन परफॉर्म हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन के साथ साथ आप डिफरेंस निकाल लें। यानी आप इसको इस तरीके से करें कि इसको कह लें कि
यानी सेट ए में से सेट बी अगर मैं निकाल दूं तो उसका क्या होता है कि इसको चलें डिफरेंस कह देते हैं कि भाई कोर्सेज डॉट डिफरेंस अदर कोर्सेज, और डिफरेंस को प्रिंट कर दिया। तो वो करेगा ये कि कोर्सेज में से वो कोर्स निकाल देगा जो अदर कोर्सेज में भी है। तो अदर कोर्सेज में भी डीप लर्निंग है और कोर्सेज में भी डीप लर्निंग है, तो कोर्सेज में से डीप लर्निंग निकाल के ये दो बचेंगे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है जनाब डिफरेंस। फिर आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है या कोई सेट किसी दूसरे सेट का सुपर सेट है। इस तरह के भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह प्रिंट करवा दें प्रिंट, और उसमें आपने कहा कि भाई कोर्सेज डॉट इज सबसेट अदर कोर्सेज। तो ये बता देगा कि ये उसका सबसेट है या नहीं है। ये फॉल्स कह रहा है। इसके मुकाबले में अगर मैं एक और सेट बनाता, जैसे मैं एक न्यू सेट बना रहा हूँ, न्यू सेट, और उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ AI रख रहा हूँ, सही है। फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि न्यू सेट डॉट इज सबसेट कोर्सेज। क्या न्यू जो है वो इस कोर्सेज का सबसेट है? तो आप देखेंगे कि ये बता देगा कि दिस इज ट्रू। या आप इससे पूछें कि जो कोर्सेज है वो इज सुपर सेट है न्यू सेट का, तो इस पे भी वो कह देगा ट्रू। ठीक है, तो अच्छा, अगली जो हम चीज देखने जा रहे हैं वो है डिक्शनरी डेटा टाइप। अच्छा, डिक्शनरी डेटा टाइप के हवाले से ये समझ लें कि डिक्शनरी डेटा टाइप जो होती है ये जनाब डेटा स्टोर करती है डिक्शनरी डेटा टाइप। नाम इसका डिक्शनरी ही है, आपको पता है डिक्शनरी क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है। यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन पेयर्स। पेयर्स की फॉर्म में आप इसको डेटा को स्टोर करते हैं। और मिसाल के तौर पे जैसे अब मैं एक स्टूडेंट के नाम की डिक्शनरी बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर होगा कुछ इस तरीके से, जैसे नेम कोलन, जैसे हमने नाम दे दिया, जब अली नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है। फिर एज कोलन करके मैंने मिसाल के तौर पे 66 लिख दी। अच्छा, और ग्रेड चले ये दे दिया। फिर यहाँ कॉमा लगा दिया। फिर मैंने लिख दिए इसके सब्जेक्ट्स। अच्छा, सब्जेक्ट मैंने पूरी एक लिस्ट डेटा टाइप बना दी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम, एज, ग्रेड और सब्जेक्ट। सही है, इसमें से नेम स्ट्रिंग है, ग्रेड स्ट्रिंग है, एज इंटीजर है, और सब्जेक्ट जो है वो एक लिस्ट डेटा टाइप है। सही है, तो ये कहलाती है डिक्शनरी डेटा टाइप। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप प्रिंट स्टूडेंट करेंगे तो ये पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा।
लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे प्रिंट स्टूडेंट और नेम, तो ये सिर्फ नेम को प्रिंट करेगा जो कि अली है। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट और उसमें आप सब्जेक्ट अगर लिख दें तो ये सब्जेक्ट्स प्रिंट कर देगा। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से लिख दें प्रिंट और उसमें आप लिख दें स्टूडेंट डॉट गेट नेम। तो ये गेट करेंगे तो नेम प्रिंट कर देगा। नेम की जगह मिसाल के तौर पे एज लिख दिया मैंने, तो ये एज प्रिंट कर देगा। सही है। और अगर आप इस तरीके से लिखें प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट और सपोज मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रेड, ग्रेड मैंने प्रिंट करवा दिया तो ये ग्रेड प्रिंट कर देगा। स्टूडेंट्स स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड। ब्रैकेट का ध्यान रखना होगा, इसमें गेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स आते हैं। सही है। तो आप गेट भी कर सकते हैं और फिर आप जो है ना वो सेट भी कर सकते हैं। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से लिखें स्टूडेंट और ये आपने लिखा एज और एज आपने 86 कर दे, असाइन करती वैल्यू। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि एज चेंज हो जाएगी, एज अब 86 हो जाएगी। अगर आप गेट एज करते हैं तो ये 86 प्रिंट करेगा। सही है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट डॉट सेट नहीं है, ऐसे ही सेट होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट डिक्शनरी के अंदर ये होता है कि अगर मैं इस तरीके से लिख दूं डेल और फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट ग्रेड, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट में से ग्रेड डिलीट कर देगा, ग्रेड वाला ऑप्शन ही डिलीट हो जाएगा। और अगर मैंने ऐसे जाके डेल स्टूडेंट लिख दिया तो उसके बाद स्टूडेंट ही डिलीट हो जाएगा। अगर आपने प्रिंट करवाया फिर स्टूडेंट तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टूडेंट डिलीट हो गया है तो अब प्रिंट कैसे होगा, पूरा स्टूडेंट ही डिलीट हो गया। तो स्टूडेंट के अंदर की कोई एंट्री भी डिलीट कर सकते हैं आप, और चाहें तो उसके अंदर जनाब पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। सही है। ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी बेसिकली एक और डेटा टाइप है। ये डिक्शनरी है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग है और ये लिस्ट है। ये आपने प्रिंट करवाया तो ये डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है। फिर आप चाहें तो उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करवा दें, जैसे नेम प्रिंट करवा लिया, सब्जेक्ट प्रिंट करवा लिया, और गेट भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट इस तरह भी एक्सेस करके कर सकते हैं। गेट करेंगे तो गेट एक फंक्शन है तो उसको ऐसे एक्सेस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वैल्यू को आप सेट भी करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे चेंज करवा के 86 करवा लिया। डिलीट करेंगे तो जैसे आप डिलीट स्टूडेंट ग्रेड करेंगे तो स्टूडेंट ग्रेड डिलीट हो जाएगा, पूरे स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो पूरा स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है।
तो स्टूडेंट को आप डिलीट भी करवा सकते हैं, और फिर जाहिर है आप प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट करेगा नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही। अब इसमें ये चीज समझ लें कि सपोज मेरे पास स्टूडेंट डिक्शनरी मौजूद है, तो अब ये जो स्टूडेंट डिक्शनरी है इसको मैं नेविगेट करवा सकता हूँ लूप के अंदर बड़े आसानी से। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की, तो आप देखेंगे कि ये कीज प्रिंट कर देगा। कीज कौन कौन सी हैं? नेम, एज, सब्जेक्ट। और अगर मैं लिखता हूं फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट्स, एक ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज प्रिंट वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे लिखते हैं कि फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट की वैल्यू, तो ये की वैल्यू दोनों को प्रिंट कर देगा। आइटम्स जो है वो फंक्शन है। तो नेम अली है, एज 86 है, और सब्जेक्ट जो है वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को? अच्छा, अब डिक्शनरी के हवाले से जो है वो मजीद कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं। चलें, इसको थोड़ा सा मजीद हम काम इस तरीके से करेंगे। देखें, अब मैं स्टूडेंट की एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, और ये मैंने डिक्शनरी बनाई। अच्छा, फिर मैंने नेम उसका लिखा, सपोज नेम है जनाब इसरार। अच्छा, एज हमने लिख दी 55। अच्छा, मार्क्स के नाम से हमने एक एंट्री कर दी यहाँ पर। अब डिक्शनरी के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मार्क्स खुद एक डिक्शनरी हो। मार्क्स के अंदर मैथ में 90 हैं, और साइंस में 80 हैं, और इंग्लिश में 70 है। अब अगर आप स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने कि मार्क्स जो है वो खुद एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर ये डिक्शनरी है। समझ में आ रही मेरी बात? जी। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाऊंगा तो ये स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर देगा। और अगर मैं स्टूडेंट एज प्रिंट करवाता हूं तो ये स्टूडेंट की एज प्रिंट कर देगा। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं स्टूडेंट के मार्क्स, तो ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। आप ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स, और ऐसे करके आगे मार्क्स के अंदर मिसाल के तौर पे पाइथन के मार्क्स कितने हैं मेरे पास? मैथ्स, तो मैथ के मार्क्स जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैथ्स में 90 मार्क्स हैं। सही है।
जी जी। जब हम लिस्ट की बात करते हैं ना, तो अगर मैं कोई लिस्ट बनाता हूं, तो लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू देता हूं, की नहीं दे सकता। की हमेशा नंबर्स होंगे। अभी 3 वैल्यूज है ना। लिस्ट के अंदर हमारे पास ये आसानी होती है कि इंडेक्स भी खुद ही असाइन कर देता है। आप इन वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स होता है ये की होता है। मतलब 0 पे ए आई है, 1 पे जी आई है, और 2 पे जो है वो एम एल है, जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन डिक्शनरी में आपके पास आसानी ये है कि आप जो है वो ये कर सकते हैं कि की को 0 1 2 3 के बजाय, यानी मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे 0 लिख दूं और कोलन करके ए आई कर दूं। ठीक है, तो ये भी डिक्शनरी है। अब अगर आप 0 प्रिंट करेंगे तो वही ए आई प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन ये चीज जो है ना, वो ये ऐसा ही है जैसे लिस्ट बना दिया आपने। तो यहाँ फायदा ये होता है कि आप इसको कोई वो दे दें, यानी कोई स्ट्रिंग दे दें। इसको आपने कोर्स 1 कह दिया, इसको आपने कोर्स 2 दे दिया, इसको आपने कोर्स 3 दे दिया। ठीक है, तो अब ये 0 से एक्सेस नहीं होगा फिर ये। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कोर्स 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी? तो ये फर्क होता है लिस्ट में और डिक्शनरी में। लिस्ट में जो है वो इंडेक्स हमेशा नंबर ही होगा, और वो भी ऑटो जनरेटेड होगा। इसमें हमारे पास हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। माइक ऑफ कर दें भाई अपना। ठीक है जी, सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि डिक्शनरी जो है ना वो आप इस तरीके की बना लें। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ अटेंडेंस, और ये मैंने अटेंडेंस बना दी। अब उसमें मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट 1 है। अब स्टूडेंट 1 की जो अटेंडेंस है वो कुछ इस तरीके की है कि ये पहले दिन आया था, दूसरे दिन आया था, तीसरे दिन नहीं आया था, चौथे दिन आया था। ठीक है, कॉमा करके स्टूडेंट 2 की मैंने अटेंडेंस लगा दी। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 की लगा दी, और सबकी डिफरेंट अटेंडेंस है। तो अगर आप अटेंडेंस को प्रिंट करवाएंगे तो इनकी अटेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और अब इसको अगर आप नेविगेट करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने कहा जनाब कि की वैल्यू इन अटेंडेंस डॉट आइटम्स प्रिंट की वैल्यूज, तो ये बता देगा स्टूडेंट 1 की ये है, स्टूडेंट 2 की ये है, स्टूडेंट 3 की ये है। यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम करते ये हैं तो स्टूडेंट 1 की ये है, स्टूडेंट 2 की ये है, स्टूडेंट 3 की ये है। सही है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक इस तरीके से करें जनाब के फॉर नेम कॉमा रिकॉर्ड इन अटेंडेंस डॉट आइटम्स। अच्छा, अब देखें, जरूरी नहीं है कि आप की वैल्यू ही लिखें। अगर मैं यहाँ की वैल्यू लिखूंगा तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, और अगर मैं नेम और रिकॉर्ड लिखूंगा तो भी सेम रिकॉर्ड आ रहा है। सही है, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल का क्या नाम रखें, वो समझ जाता है कि ये की वैल्यू पेयर की ही हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें मैं ये कर सकता हूं कि इस लूप के अंदर मैं करता ये हूं कि एक वेरिएबल बना लेता हूं टोटल, और टोटल के आगे मैं लिख देता हूं सम रिकॉर्ड। यानी करेगा ये कि रिकॉर्ड का सम करके टोटल निकाल लेगा। तो अब जैसे रिकॉर्ड में क्या आ रहा है? रिकॉर्ड में आ रहा है 1101। ठीक है,
तो ये इनका सम करेगा और सम करके बता देगा कि भाई जैसे टोटल इक्वल्स टू सम ऑफ रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट क्या करवा रहा हूँ कि भाई नेम और आगे मैंने जो है वो लिख दिया अटेंडेड और फिर आगे मैंने जनाब लिखा टोटल डिवाइडेड बाय 4 और फिर मैंने कॉमा किया और आगे लिख दिया डेज। तो अब देखें स्टूडेंट ने 0.75 डेज अटेंड किए हैं। 75% अटेंडेंस है उसकी। स्टूडेंट 2 की भी 75% है, जबकि स्टूडेंट 3 की 100% है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये जो जी सर निकला है ना इस, इस जी सर के बाद जो है वो बाकी लोगों की समझ में आया मैंने क्या किया है ये। हाँ जी, चले इसको छोड़ दें। ऊपर का ये डिक्शनरी समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, चलें। तो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जो कि इस्तेमाल की जाती है पाइथन के अंदर और इसका काफ़ी यूज़ होता है और हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं।